अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.3 and I am Nadia Kausar. Before going to exercise 8.3 we have to explain the addition and subtraction of algebraic expression. चाहिए एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं algebraic expression के. अब यहाँ पे क्या है, 2 or more algebraic expression. In order to add 2 or more algebraic expression, the coefficients of the like terms in all expressions are added and reduced to a single expression. चाहिए इसमें क्या है कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, उसमें जो लाइक टर्म्स होंगे उनको आपने अरेंज करके उनको आपने प्लस कर एक साथ लिख लिया, फिर उसको प्लस कर दे. चाहिए इसके कोफिशिएंट्स को आपने करना है जैसे अभी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 में किया है. एग्जाम्पल देख लें. एड 3x² + 5x एंड 6x + 2x. अब ये आपके पास 2 एक्सप्रेशंस है. मेथड 1 है, इसमें 2 मेथड्स है. मैं आपको दोनों समझा देती हूँ, जो आपको इजी लगता है वो आप फिर कर सकते हो. इसका जो फर्स्ट मेथड है, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को आपने ब्रैकेट में लिखना है और ब्रैकेट के मिड में प्लस साइन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऐड. चाहिए तो ऐड के लिए फिर आपने इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगाना है. अब ये जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इन सब के साथ प्लस का साइन आ जाएगा. देखिए 3x² 5x² + 6x² एंड + 2x. तो इनको आपने जो है इसी तरह लिखना है. नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, लाइक टर्म्स कंबाइन, मतलब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखा है. तो 3x² एंड 6x² आर लाइक टर्म्स. चाहिए एक 3x² एंड 6x² दोनों का वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट सेम है, तो दीज 2 आर लाइक टर्म्स. और जो 5x एंड 2x रह गया है, ये दोनों आपके पास लाइक टर्म्स है. अब कोफिशिएंट एडेड, चाहिए जिसके कोफिशिएंट है उनको ऐड किया गया है. 3 एंड 6 को प्लस किया है, x² के साथ x² को बाहर निकाला है, फिर प्लस है 5 + 2 से जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है. चाहिए तो ये आप ये 3 + 6 से 9 आ जाएगा एंड 5 + 2 से 7, और वेरिएबल आपने उसी तरह लिखने हैं. तो ये इसका आंसर हो जाता है. सेकेंड मेथड जो है वर्टिकल फॉर्म है, सही इसको वर्टिकल फॉर्म कहते हैं. अब यहाँ पे क्या है, 3x² + 5x है. सही इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन ये है, तो ये सेकंड एक्सप्रेशन इसी के नीचे लिखे. लेकिन जब आप लिखते हो तो ख्याल रखिए कि लाइक टर्म जो है वो एक दूसरे के नीचे आ जाए. सही है. अब ये 3x² है तो यहाँ 6x² है, और + 5x है तो 2x. तो 3 + 6 से 9 और 5 + 2 से 7. तो ये है आपके पास वर्टिकल जो है मेथड 2 है. अब इसमें से आप जो है कोई भी जो भी आपको मेथड इजी लगता है वो उसके थ्रू आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सही है. मैंने दोनों समझा दिए हैं. ये हॉरिजॉन्टल मेथड है और ये वर्टिकल मेथड है, तो ये आप दोनों कर सकते हो. Now we solve the first question of exercise 8.3. At the following expression, देखिए इसमें आपको एक्सप्रेशन गिवन है. इसमें 1 2 एक्सप्रेशंस है, इसमें 3 एक्सप्रेशंस है. 2x + 4y, 3x + 5y, 6x + y. और इसमें आपके पास 2 एक्सप्रेशन है लेकिन 3 टर्म्स के साथ है. सही है. ये 3 टर्म्स है और यहाँ भी 3 टर्म्स है. और इसी तरह आपके पास ये भी 2 एक्सप्रेशंस है लेकिन 3 टर्म्स के साथ है. तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. अब फर्स्ट पार्ट है इसका. सॉल्यूशन में आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है जैसे आप फिफ्थ में कर चुके हो. सही है. तो x + y, 2x + 3y. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड करना है. इसमें मैं आपको मेथड 1 बता रही हूँ फ़िलहाल, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है. दोनों मेथड्स बता देती हूँ, जो आपको ईजी लगता है वो फिर अप्लाई करके सॉल्व करें. अब क्या करते हो, ऐड करते हो, एडिंग द एक्सप्रेशन. अब इन दोनों यही लिखोगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के प्लस का साइन लगाना है. सही है. उसके बाद ब्रैकेट्स को आपने ओपन करना है. टर्म्स आपने यही लिखने हैं, सिर्फ आपने ब्रैकेट ओपन करके लिखोगे. अब इसमें जो लाइक टर्म्स है वो आपने अरेंज करने हैं, कंबाइन करने हैं.
x और 2x जो है वो लाइक टर्म्स है एंड y प्लस 3y लाइक टर्म्स है। सही है। अब इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो देके इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, ये कॉमन करके बाहर आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 3 और ये कॉमन करके बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हो तो 3x प्लस 4y। सही है। अब ये दोनों जो है अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इसके साथ x है और ये इसके साथ y है, तो ये टर्म्स अनलाइक टर्म्स है। सो दिस इज द आंसर। सही है। तो ये हॉरिजेंटल फॉर्म है, इसको आप अगर आपको ये समझ आ जाता है तो ये कर ले। अभी मैं आपको दूसरा वर्टिकल मेथड जो है वो भी करा देती हूँ, जो भी आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो। तो ये वर्टिकली फर्स्ट एक्सप्रेशन को ऊपर लिख लोगे एंड देन सेकेंड एक्सप्रेशन को लिख लोगे। सही है। ये एडिशन का साइन। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 + 2 से 3 और इसका जो वेरिएबल है एज इट इज़ आ जाएगा। फिर प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 3, तो 1 + 3 से 4 और वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। सही है। तो देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, तो जो भी आपको मेथड इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। सही है। इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको कॉपी वर्क में बता देती हूँ ताकि आपको कॉपी वर्क भी समझ आ जाए और समझा भी देती हूँ ताकि आप चारों पार्ट्स जो है वो फिर आसानी से कॉपी में कर सके। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 पेज नंबर 105 ये कंटेंट्स है, इसके 4 क्वेश्चन हैं, 4 के फुल सारे पार्ट्स इसमें करने हैं। सही है। टॉपिक है एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 1, एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट मैंने जैसे अभी करा दिया है, तो उसी तरह ये सारे इसमें स्टेप्स मैंने अप्लाई किए हैं, अरेंज किए हैं, या आप अरेंजिंग लिखते हो या कंबाइन लाइक टर्म्स लिखते हो, इसी तरह आपने सारा करना है। 3x + 4y आ जाएगा। और अगर आप वर्टिकल फॉर्म करते हो तो ये भी कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको करा दिया है, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। तो इसमें से सिर्फ आपने एक मेथड लिखना है, दोनों नहीं लिखने। ये मैंने आपको समझाने के लिए दोनों किए हैं। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है, आपको आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसमें 3 एक्सप्रेशंस है। तो ऐड करते हो इस एक्सप्रेशंस को आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन के बाद रिपीट करना है, ऐड करना है। इन एक्सप्रेशंस को आपने ब्रैकेट में लिखना है और हर ब्रैकेट के मिड में आपने प्लस का साइन लगाना है। सही है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन एंड देन थर्ड एक्सप्रेशन। तो 2 + 3 + 6 से 11 आता है और इसका वेरिएबल अनचेंज होगा, रिमेन जो है वो उसी तरह एज इट इज़ लिखोगे। और दूसरा इसका y का कोफिशिएंट 4 + 5 = 9 और y का कोफिशिएंट इज़ 1, सो 9 + 1 से 10। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी कर सकते हो, बट एज अ टीचर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जो है इस लेवल पे स्टूडेंट्स को ये वाला मेथड बहुत ईजी लगता है। सो मैंने आपको सिर्फ ये वाला मेथड बता दिया है। अब देखिए ये लाइक टर्म्स है, तीनों के साथ x है और यहाँ पे तीनों के साथ y है। सही है। तो ये लाइक टर्म्स को प्लस किया है और इन लाइक टर्म्स को प्लस किया है, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। इसका पार्ट 3 देखे x² + y² + z² है, फिर कॉमा 6x² + 2y² + 3z²। दिस इज z। ओके। यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिख लिया है, सोल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। एडिंग करते हो तो ये 2 एक्सप्रेशंस है, तो ये आपके पास अलग ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर प्लस ये अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को पहले लिख ले, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन को लिख ले। तो देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 6 से 7 आ जाएगा और x² दोनों का सेम है, तो इसी तरह आएगा। ये 2 को आपने प्लस नहीं करना। सही है। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करते हो तो सिर्फ कोफिशिएंट को आप ऐड या माइनस करोगे। वेरिएबल जो होगा वो दोनों लाइक टर्म्स के जो वेरिएबल्स होंगे वो आपने उसी तरह आंसर के साथ लिखना है। अब इस y² है, ये भी y² है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 2 से 3 और यहाँ पे भी जो है सेम वेरिएबल जो है वो इसी तरह आ जाएगा। दूसरा इसका कोफिशिएंट 1 है, शो नहीं किया गया, तो 1 + 3 से
4 और वेरिएबल सेम एज इट इज़ आ जाएगा। इसका पावर भी इसी तरह आएगा, इसको आपने ऊपर नहीं छोड़ना, इधर ही आपने लिखना है। तो ये आपके पास जो है पार्ट थर्ड जो है वर्टिकल फॉर्म में मैंने सॉल्व करके दिया है, बता दिया है। आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको चारों बता दिए हैं, फर्स्ट मैंने सॉल्व करके बता दिया है, आपने ये 3 भी करने हैं और साथ में इसको भी नीट कॉपी में करना है। चाहिए नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सम्स मतलब अब यहाँ पे हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है तीनों पार्ट्स में। अब इसके साइन के मुताबिक हमने इसको प्लस या माइनस करना है। चाहिए ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन से डिफरेंट है, आपने और से सुनना है, मैं एक सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी तीनों पार्ट जो है आपने इसी तरह करने हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये साइन के कुछ रूल्स है जो आप इसको जो है आराम से देख ले पेज नंबर 56 पर। चाहिए जब आपको ये समझ आ जाएगा तो फिर आपने जो है ये अलजेब्रा के क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हो। रूल्स में क्या है कि अगर आपके पास दोनों टर्म्स के साथ प्लस है तो पहले आपने उन साइन को मल्टीप्लाई करना है। चाहिए साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन के मुताबिक फिर आपने प्लस या माइनस करना है। अगर दोनों के साथ प्लस है तो प्लस प्लस से प्लस आता है। चाहिए ये आपने याद करना है। दूसरा क्या है, अगर एक टर्म के साथ प्लस है और दूसरे टर्म के साथ माइनस है तो पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है, जैसे प्लस माइनस माइनस आता है तब आपने उन 2 टर्म्स को माइनस करना है। सही है। इसका जो थर्ड रूल है वो माइनस प्लस है। अगर एक टर्म के साथ माइनस है और फिर प्लस है तो पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है, जो साइन आता है उसके मुताबिक फिर आपने प्लस या माइनस करना होता है। तो माइनस प्लस से माइनस और दोनों माइनस हो तो फिर आपने ऐड करना है, प्लस करना है। चाहिए जब सेम साइन होते हैं तो उससे प्लस आता है और जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो उससे माइनस आता है। और ये रूल जो है ये पेज नंबर 56 पर है। तो अगर आपसे भूल जाता है तो आपने ये पेज नंबर 56 ओपन करके इसको आप देख लें तो इसके मुताबिक आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपने लिख लिया है, सही सॉल्यूशन में रिपीटेशन कर दी है। अब इसमें आपने क्या करना है, सम लिखना है इज इक्वल टू 3 एक्सप्रेशंस को आपने ब्रैकेट में करना है प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 4 प्लस 6x² प्लस 8x माइनस 1। सही है, ये आ जाएगा। अब इसको हम वर्टिकली सॉल्व करते हैं तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन पहले आ जाएगा, देन सेकेंड एक्सप्रेशन देन थर्ड एक्सप्रेशन। और ये प्लस का साइन। अब इसके कोफिशिएंट्स को आपने प्लस करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 + 4 से 6 एंड 6 + 6 12 x²। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म से बचे, ये तो इजी था, तीनों के साथ जो था प्लस का साइन आता तो आपने डायरेक्ट इसको प्लस कर दिया। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है और दोनों के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है। तो अब मैं आपको रफ वर्क में फर्स्ट 2 को या फर्स्ट और लास्ट को करके बताती हूँ, फिर उस आंसर के साथ आपने थर्ड 1 को करना है। चाहिए अगर आप रफ वर्क में जो है मैं एडिशन वाला पहले कर देती हूँ, प्लस 3x एंड प्लस 8x प्लस 3x एंड प्लस 8x। चाहिए अब जो रूल मैंने आपको समझा दिया था कि अगर दोनों के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, मतलब प्लस 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 आता है तो 8 + 3 से 11x आ जाएगा। चाहिए अब इसका जो थर्ड टर्म रह गया है विच इज़ -5x। सही है। अब इस आंसर के साथ आपने -5x करना है। अब दोनों के साथ प्लस है तो प्लस का साइन लगा लें। अब ये -5x जो है इसके नीचे लिख के इसको आपने सॉल्व करना है। अब देखिए आपको मैंने जो रूल में बताया था कि अगर एक के साथ प्लस हो दूसरे के साथ माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस आता है। सही है, माइनस आता है तो आपने माइनस करना है। 11 - 5 इज़ 6 और x इसी तरह आ जाएगा। अब आपको जो पिछले
क्लास में आपको मैंने बताया था कि जो ग्रेटर का साइन होता है वो लगाओगे तो 11 इज़ ग्रेटर, सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सही है बच्चे। देखिए एडिशन वाला पहले कर दिया करें क्योंकि एडिशन आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वन को दोनों के साथ प्लस था तो ये लिख लिया है। तो दोनों प्लस है तो प्लस प्लस से प्लस आता है और 3 + 8 से 11x आ जाएगा। और जो ग्रेटर का साइन होता है वो आपने लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो थर्ड टर्म रह जाएगा माइनस वाला है, सही है, तो ये माइनस इसके साथ माइनस के साथ लिख ले। और यहाँ देखिए पहले साइन को आपने मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस आता है। 11x - 5x इज इक्वल टू 6x। और ग्रेटर का जो साइन होगा, ग्रेटर टर्म का जो साइन होगा वो आपने यहाँ पे लगाना है। तो रफ वर्क में जो आंसर आता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। सही है। अब दूसरा इसमें क्या है, इसमें भी 3 टर्म्स है, इन दोनों के साथ प्लस का साइन है। तो पहले हम प्लस वाला कर देते हैं, +2 + 4। तो प्लस प्लस से प्लस आता है, 2 + 4 से 6 और ग्रेटर का साइन प्लस। अब ये -1 रह गया है तो -1 यहाँ पे लिख ले। प्लस माइनस माइनस आता है, 6 - 1 से 5 और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो ये +5 आ जाएगा। सही है बच्चे। दोबारा समझा देती हूँ, तीनों के साथ जो है प्लस का साइन है तो इस वजह से डायरेक्ट तीनों को प्लस कर दे और वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरा इसमें 3 टर्म्स है तो पहले प्लस वाले अगर आप करते हो तो वो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे +3x एंड 8x को मैंने पहले लिया है, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस साथ में लगा लिया है। प्लस प्लस से प्लस आता है, 3 + 8 से 11x आ जाएगा। जो थर्ड टर्म -5x है वो इसी के नीचे लिख के -5x आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस आता है, करना आपने माइनस है लेकिन ग्रेटर का साइन प्लस लगा लिया। इसी तरह +2 + 4 है तो ये दोनों प्लस मैंने पहले कर लिया है, ग्रेटर का साइन लगा लिया है, -1 लिख लिया है। प्लस माइनस से माइनस आता है, 6 + 1 से जो है 5 आता है लेकिन साइन आपने ग्रेटर का लगाना है। तो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकंड और थर्ड आपने करना है, लेकिन नीट कॉपीज़ में आपने तीनों करने हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम मेथड आपने इस दोनों बाकी पार्ट्स पे भी अप्लाई करना है। सो बच्चे दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 1। वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे होम एंड स्टे सेफ।